परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1243 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को पौलुस के द्वारा भेजी गई पहली पत्री, पहला अध्याय, तीसरी पद। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। प्रभात मनन के पिछले सत्र में मैं आपको इफिसुस की कलीसिया में प्रचलित झूठी शिक्षाओं के बारे में एक छोटी सी सूचना दी थी। पौलुस तीमुथियुस को इफिसुस इसलिए भेजा ताकि वह जाकर कलीसिया को वचन में मजबूत करे और झूठी शिक्षाओं के प्रभाव से बचाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों से हमेशा की तरह पुनः मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु की कलीसिया सामना करने वाली सबसे बड़ी समस्या मसीही विरोधियों से होने वाली सताव नहीं है, बल्कि झूठी शिक्षाएं हैं। एक विश्वासी की मान लीजिए कि उसकी जान भी कोई मसीही विरोधी ले, तब भी उस विश्वासी का कोई नुकसान नहीं होगा। वो प्रभु के पास स्वर्ग में सुरक्षित रहेगा। परंतु जो विश्वासी झूठी शिक्षा के प्रभाव में फंस जाता है, उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक तथा कलीसियाई जीवन पर उसका गलत असर होगा। अन्य विश्वासियों के साथ उस व्यक्ति की संगति पर उसका गलत असर होगा। इफिसुस की कलीसिया के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह बात अवश्य समझ में आ जाती है कि उस कलीसिया में प्रचलित झूठी शिक्षाएं विश्वासियों के बीच का आपसी प्रेम को कमजोर कर दिया था। इफिसियों की पत्री अध्याय 3 पद 17 से 19 तक प्रकाशित वाक्य 2-4। आपको मालूम हो कि इफिसुस की कलीसिया के विश्वासियों में प्रेम की कमी यूहन्ना को प्रेरित किया कि आपस में प्रेम करने की अनिवार्यता के बारे में एक पूरी पत्री ही उन्हें लिखे। यूहन्ना की पहली पत्री की भूमिका वास्तव में इफिसुस की कलीसिया के प्रेम की कमी है। झूठी शिक्षाएं न केवल विश्वासियों के आपस का प्रेम को नष्ट कर देती है, बल्कि उन्हें संसार से प्रेम करने और संसार के पापों में आनंद मनाने के लिए प्रेरित भी करती है। वर्तमान काल के कलीसियाओं में विश्वासी लोग सांसारिकता में डूबी स्थिति में जीवन बिताने की एक वजह कलीसियाओं में वचन को सही तरीके से सिखाया नहीं जाना है। इसलिए वचन की मूल शिक्षा की ओर लौट आना हर एक कलीसिया की अनिवार्यता है। कलीसिया में गीत, संगीत, ड्रामा, प्रतिस्पर्धाएं, डांस आदि आयोजन करने से मनोरंजन हो सकता है, परंतु ये नहीं सोचना कि लोग विश्वास में मजबूत होगा। लोग विश्वास में मजबूत होने के लिए परमेश्वर के वचन का शुद्ध दूध अथवा सही शिक्षा उन्हें देनी है और विश्वासियों के अंदर उस सही शिक्षा को मानकर चलने की इच्छा भी होनी है। प्रभु दया करे तो हम उन झूठी शिक्षाओं के बारे में जो इफिसुस की कलीसिया को बर्बाद कर दिया था, कल विस्तृत मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।